لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک آواز بلند تمام حضرات پڑھ لیجیے. میں نے درود شریف کے لیے گزارش کی ہے، بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مبارک وسلم وسلم علیہ. میں حق پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں. میں حق پرستوں کے ایک قبیل سے ہوں. جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں. اور یوں ہی نہیں میں کفر سے دستو گریباں یارو. میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں.
और न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। और राहे जिंदगी में एक दिन कम जिए तो हैरत क्यों कि हम साथ उनके थे जो मशअलें जला के जिए। और नामों से रिसालत की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। बुलंद आवाज से नामों से रिसालत की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। इंतहाई काबिल एहतराम काबिल इज्जत तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल गिरदो नवाज़ तशरीफ लाए हुए दरे असहाब रसूल के गयूर जामबाज जयाले नौजवान कारकुन साथियों, मेरे दोस्तों भाइयों और बुजुर्गों, कसीर तादाद में तशरीफ फरमा जमाती अहबाब, जिम्मेदारानो कारकुनान, बिलखुसूस कायद जिल्लत अलगन पैकर इखलास पासबान नामों से असहाब पैगंबर, बिरादर अजीज मोहतरम मकाम जनाब कारी नज़ीर अहमद साहिब सल्लल्लाहु ताला और उनकी पूरी टीम जो इस बाबरकत प्रोग्राम के रूह रवां हैं, मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ गो हूँ अल्लाह इन हजरात की इस मेहनत दिन रात मुशक्कत कुर्बानी इनके साथ जो रुफ़क़ा हैं मुआविनीन हैं, अल्लाह सब की मेहनतों को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। हज़रात गिरामी, आज की सजीम शान कॉन्फ्रेंस का उन्वान बज़रिया इश्तिहारात, सोशल मीडिया के जरिए बज़रिया ऐलानात आप हज़रात बखूबी जानते हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत व नामों से असहाब रसूल व अहले बैत रसूल, मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये महज किसी इश्तिहार पर लिखे हुए अल्फाज या महज किसी कॉन्फ्रेंस का उन्वान नहीं है, ये हर कलमा पढ़ने वाले का ईमान है। ये कोई दुनियावी मौजू नहीं है, इंतहाई संजीदा उन्वान है। जिस चीज का बराह रास्त ताल्लुक ईमान के साथ हो वो संजीदा हुआ करता है। हमारा काज, हमारा मिशन, हमारा नजरिया, इसका ताल्लुक भी बराह रास्त ईमान के साथ है। इसलिए हम अपने नजरिए और मिशन के साथ संजीदा हैं। हमारी बुनियाद ही तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत व नामों से असहाब रसूल। हमारी जमात इसी मकसद के हुसूल के लिए मारिज़ वजूद में आई। और हम इस बात पर, इस मिशन और काज पर इस हद तक संजीदा है कि मौत और हयात के फासले बराबर कर चुके।
इससे भी अगर किसी को अंदाजा नहीं हो सकता तो फिर हम भी माजूर हैं, उसे कैसे समझाएं, हमारे बस में नहीं। ये कोई महज तमाशा नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई अफसाना नहीं है, ये ईमान है। और ईमान संजीदगी मांगता है। ईमान कोई मजाक वाली चीज नहीं कि इसे मजाक समझा जाए या कोई अफसाना समझा जाए। मैं किसी और की बात नहीं करता, अपनी जात की बात करता हूं। जब हमारा मिशन, नजरिया और काज, हमारा उन्वान संजीदा है तो हमारे स्टेजों के ऊपर भी संजीदगी नजर आनी चाहिए। किस्से और कहानियों का जमाना नहीं। महज इस पे अवाम उन्नास का वक्त जाया न किया जाए। संजीदगी के साथ अपने नजरिए और काज पर कौम को, अवाम को एक पैगाम दिया जाए। छोटे मोटे मसाइल में मुसलमानों को न लड़ाया जाए। छोटी छोटी बातों में लोगों को मशगूल न रखा जाए। अपने दुनियावी मकासद के हुसूल के लिए महज इन चीजों को इस्तेमाल न किया जाए। मैं अपनी जमात और के जिम्मेदार वर्कर और कारकुनों से मुखातिब हूं कि अपने अंदर संजीदगी पैदा करो, क्योंकि हमारा उन्वान संजीदा है। हमारा आप बोलें तो मैं कुछ बोलूंगा, वरना जैसे आप सुकून राहत के साथ बैठे हुए हैं तो इस अंदाज में शायद भी आपसे मैं कोई तफसीली बात न कर सकूं और जल्द ही इजाजत लेके आपसे रुखसत हो जाऊं। आप जाग रहे हैं या सोए हुए? नहीं, दो चार हाथ खड़े कर रहे हैं ना, बाकी मेरे ख्याल सबको नींद आ रही। सारे बोलो। संजीदा लोग अपने उन्वान के लिए बेदार रहते हैं, वो सुस्ती का मुजाहरा नहीं करते। तो आप संजीदा हैं? सारे बोले। सारे मुझसे ये भी तवक्को न करें कि मैं कोई आपके साथ कोई मजाक वाली बात करूंगा, आपको हंसाऊंगा, खुद भी हंसूंगा। इसके साथ हमारा कोई वास्ता? बोलो। बहुत सारे लोग हैं, उनका ये काम है, वो जाने, उनका काम जाने। मैं छोटे मोटे मसाइल में भी न खुद उलझना चाहता हूं, न मैं अपने वर्कर को उलझने देता हूं। मैं स्टेज की संजीदगी को जानता हूं। मेरे 14,000 शहीदों की लाशें इस स्टेज से जिस मकसद और मिशन के लिए उठाई गई, हमने एक पैगाम दिया, एक नजरिया दिया, एक काज पेश की, एक आवाज लगाई। मैं उसी आवाज का पाबंद हूं, आगे पीछे न खुद जाता हूं, न अपने स्टेज पे किसी को इधर उधर की बातें करने देता हूं। किसी को शौक है तो कई स्टेजें जाए, वहां पे करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन कम अज कम जहां पे इतने ज्यादा शुहदा का लहू बिखरा पड़ा हो, वहां पे संजीदगी का मुजाहरा नहीं होगा तो कहां पे होगा? हमारा उन्वान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, मैंने अर्ज किया, संजीदा उन्वान है। वजह यह है कि ये महज उन्वान नहीं, इश्तिहार पे लिखे हुए अल्फाज या जुमले नहीं, ये हमारा ईमान है। और ईमान संजीदा हुआ करता है। ईमान मजाक का नाम ईमान नहीं होता, संजीदगी का नाम है। अर्ज ये कर रहा हूं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, नबुव्वत, खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करना, यह हमारा अव्वलीन मकसद है। ये हमारी बुनियाद और हमारी असास है।
असहाब रसूल का दिफा भी इसी मिशन के हुसूल के लिए हम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चार दीवारी है। ये क्या है? सारे बोलो ना, क्या है? वो पीछे वाले तो कुर्सियों वाले वैसे बख्शे बख्शाए, वो पहले से आके पीछे बैठे हुए हैं कि कुर्सी वालों को कोई न छेड़े। लेकिन जो मैं उन्वान छेड़ रहा हूं, इस उन्वान से बड़ी कोई कुर्सी नहीं है। हाँ, अब कुर्सी वाले भी मतलब थोड़ी सी हरकत पैदा करें, या तो कहें कि ये उन्वान छोटा है, हम बड़े हैं, हमारी कुर्सी बड़ी है, फिर तो मैं उनको कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये उन्वान मुकद्दस है तो फिर आपको भी बोलना होगा और जबान को हरकत देनी होगी। बोले आप बुलंद आवाज से। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि तहफ्फुज़ नामूस रिसालत ये हमारा अव्वलीन मकसद है, हमारी असल बुनियाद है, हमारी असल असास है। फिर कोई ये कह सकता है भाई तुम तो सहाबा सहाबा करते हो। मैंने कहा वो भी इसीलिए करते हैं, वो भी बोलो ना बुलंद आवाज से, वो भी इसीलिए करते हैं। असहाब रसूल के साथ हमारी कोई जाती रिश्तेदारी नहीं है, कोई खानदानी ताल्लुक नहीं है, कोई इलाकाई ताल्लुक या रिश्ता। बोलो यार, मैं आपको ना बोला हूं तो आप नहीं बोलेंगे। वक्त बचाएं ना। हमारा कोई जाती रिश्ता, कोई खानदानी इलाकाई ताल्लुक नहीं है। सहाबा सहाबा भी इसलिए करते हैं, दिफाए सहाबा भी इसलिए करते हैं, तहफ्फुज़ नामूस सहाबा भी इसीलिए करते हैं कि वो नामूस रिसालत के मुहाफिज है। अगर वो रिसालत के करीब ना आते तो हम शायद उनके नाम भी ना जानते। कई खानदानी रिश्ते भी थे, लेकिन उन्होंने आका की रिसालत को नहीं माना, आका की नबुव्वत को तस्लीम नहीं किया। तो आज हम आका के करीबी रिश्तेदार होकर भी हम उनके जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते। अबू लहब जिंदाबाद का नारा, बोलो ना बुलंद आवाज से, अबू लहब जिंदाबाद का नारा, अबू जहल जिंदाबाद का नारा। कुरैश खानदान से कई बड़े बड़े सरदार और जागीरदारों का ताल्लुक आका के साथ रिश्तेदारी का था, खानदानी ताल्लुक था, खूनी रिश्ते में शामिल थे। लेकिन आज हम उनका नाम तक लेना भी गवारा नहीं करते, हम उन्हें सलाम अकीदत पेश नहीं करते। लेकिन अरब की तपती रेत पर, तपते अंगारों पे लेटे हुए बिलाल की इज्जत पे कट मरना सादत भी समझते हैं, इबादत भी समझते हैं, अजीमत भी समझते हैं, बुलंदी भी समझते हैं, उरूज समझते हैं, कामयाबी समझते हैं, कामयाबी समझते हैं, जरिए जन्नत समझते हैं, जरिए मग़फ़िरत समझते हैं, जरिए निजात समझते हैं, जरिए शफाअत रसूल समझते हैं। वजह यह है कि बिलाल का रसूल अरबी के साथ न खानदानी ताल्लुक है, न ज़बानी ताल्लुक है, न इलाकाई ताल्लुक है, न खानदानी रिश्ता है, मगर रिसालत को तस्लीम करता है। तो हम सारे मुसलमान हजरत बिलाल को अपने ईमान का जुज़ तसव्वुर करते हैं। आका तो आका है, आका के करीबी या खुलफा तो खुलफा है, अहले बैत तो अहले बैत है। हबशा से आने वाले बिलाल, गुलामी की जिंदगी गुजारने वाले बिलाल की इज्जत पे कोई उंगली उठाए उसके साथ टकराना भी हम ईमानी फरीज़ा तसव्वुर करते हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? हजरत बिलाल का कोई जाती रिश्ता आका से, कौन सा रिश्ता है? ईमान का, कह दो कौन सा रिश्ता है? बिलाल का ईमानी रिश्ता है। इसलिए हम आज उस पे कटना ईमान समझते हैं। अबू लहब का करीबी रिश्ता है, चचा है, बहुत करीब का है, वालिद वाला उसने बचपन में किरदार अदा किया, परवरिश भी करता है, ख्याल भी रखता है, किसी को उंगली उठाने नहीं देता, मोहम्मद अरबी की कोई तकलीफ बर्दाश्त। लेकिन जब बात ईमान की आई तो खुद तकलीफ देने पे आया।
हम अबू लहब को सलाम नहीं करते। वजह यहां भी वजह ईमान है, वहां भी वजह ईमान है। और बाबा हमारी दोस्ती भी ईमान की वजह से है, हमारी दुश्मनी भी। सारे बोलो ना। हमारी मोहब्बत भी ईमान की वजह से, नफरत भी। मजलूमों के साथ रहम करो। बड़ी मुद्दत के बाद आज खड़े होकर मैं भी बयान करने लगी गया। कारी नजीर साहब बैठे हुए हैं, ये इन हज़रात की मोहब्बत है, खुलूस है। हालात जैसे थे, कल आपको पता है मुल्तान में हमारी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। पूरे मुल्क से क़ियादत भी, वर्कर भी, कारकुन भी सब आए हुए थे। मैं उसमें भी नहीं जा सका, परेशानी की वजह से, वालदा की तबीयत की शदीद नासाजी की वजह से। लेकिन इन हज़रात के खुलूस ने पता नहीं कैसे खींच के यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। अब भी आप न बोलें तो मुझे और ज्यादा परेशानी होगी, वो तो बात अपनी जगह रहने दे। सारे बोलो। मैंने कल फोन पे भी इन हज़रात को कहा, मैंने कहा यार बीवी बच्चों का मामला हो वो तो हम एक सेकंड में छोड़ के, मतलब है कि साहबा किराम की इज्जत का मसला हम पहुंच जाते हैं, लेकिन वालदा का मसला और है। वालदा का मसला और है। भाई बात ये है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, उनके नामूस का तहफ़्फ़ुज़। कोई कलमा पढ़ता हो और फिर ये जज्बा न रखे तो वो कलमा बेशक छोड़ दे, उसके कलमे का कोई फायदा। सारे बोलो ना, कलमे का कोई फायदा बोलो। अब फिर लोग कहेंगे जी आप मेहरबानी फरमा दिया करें, तो जिनके लिए मैं कह रहा हूं वो भी जरा मेहरबानी फरमा दिया करें। मैंने कहा कलमा छोड़ दे। नामूस रिसालत का मामला है, बड़ी गुस्ताखियां, बड़ी तौहीन। ये तो दूर की बात है। जंग हुई, मैदान जंग से फरागत हुई, सारे अपने अपने घरों को चले गए। तवज्जो, सारे अपने अपने घरों को चले गए। एक बाप ने बेटे से कहा, बाप वो है जो अभी हालत कुफर में था, वो लात उज़्ज़ा का सिपाही बन के मैदान में उतरा था, बेटा मोहम्मद अरबी का सिपाही बन के मैदान में खड़ा था। बाप और बेटे का सामना हुआ। बाप कहता है बेटा तू बड़ा खुशकिस्मत है। अब्बा जान वो कैसे खुशकिस्मत कैसे? कहते जब जंग का मैदान बिल्कुल गर्म था ना, जज्बात उरूज पे थे, तलवारें चल रही थी, गर्दनें उतर रही थी। कई दफा तू मेरे सामने आया, कई दफा तू मेरे सामने आया। बाकी तो जो भी आया मैंने किसी पे कोई आसरा नहीं किया, लेकिन तुझे देखकर औलाद की फितरी मोहब्बत जोश में आ गई। मैंने तलवार दूसरी तरफ फेर दी, तुझे छोड़ दिया, तुझे छोड़ दिया। बेटा क्या कह रहा है? कहते अब्बा जान तेरी मोहब्बत अपनी जगह, तू कहते तू खुशकिस्मत है, मुझसे बड़ा तू खुश नसीब है। बोलो ना। वजह ये है कि तेरे दिल में तो औलाद की मोहब्बत थी, तूने मुझे छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं कहा, जबकि मुझे देखा भी। लेकिन बात ये है
कि पूरे जंग के इस वक्त में पूरे मैदान में मैंने हर तरफ ढूंढा, मैंने हर तरफ तलाश किया, जो भी सामने आया मैंने छोड़ा किसी को नहीं। लेकिन रब्बे काबा की कसम अब्बा जान तू मुझे नजर नहीं आया, तू मुझे नजर है। तेरे दिल में तो मेरी मोहब्बत गालिबा, औलाद की फितरी मोहब्बत जोश मारने लगी। तूने मेरे चेहरे से सर और गर्दन से तलवार दूसरी तरफ फेर ली। लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम उठाकर कहता हूँ कि अब्बा जान अगर तू मेरी नजर में आता या तुझ पे मेरी नजर पड़ जाती, तू खुशकिस्मत है। अगर तू नजर आता अब तेरी गर्दन कलम हो चुकी होती, तेरा सर संतन से जुदा हो चुका होता। बेटे से बाप कहता है जब मेरे दिल में तेरी मोहब्बत गालिब आ गई, मैंने तुझे छोड़ दिया, तो क्या बाप की मोहब्बत तेरे दिल में गालिब ना आती? तू कहता है मैं गर्दन उड़ा के रख देता। हाँ हाँ जनाब, ये आपस में जो बातें हो रही हैं, बाप कौन है? अबू कुहाफा उस्मान इब्न आमिर है। बेटा कौन है? जिसे दुनिया सिद्दीक अकबर के नाम से जानती है। ये आगे से अर्ज करते अब्बा जान तेरी मोहब्बत अपनी जगह, अकीदत अपनी जगह, रिश्ता अपनी जगह, खून अपनी जगह, ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन तेरे दिल में मेरी मोहब्बत गालिब आ गई, तूने छोड़ दिया। मैं तुझे कभी न छोड़ता, क्योंकि जब मैं मैदान में उतरा और या जिस दिन से मोहम्मद का कलमा पड़ा है, सारी कायनात से बढ़कर मेरे ऊपर अगर मोहब्बत और अकीदत गालिब है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा, नारे तकबीर। मैं तुझे कभी न छोड़ता, तुझे कभी। वो अबू बकर को मानने वालों, वो सिद्दीक के नाम लेवाओ, मसनद हदीस पर बैठकर बुखारी पढ़ाने वालों, मैं तुम्हारा खादिम, मैं एक तालिब इल्म। अंदाज अपना अपना हो सकता है, लेकिन अल्फाज में, हकायक में मेरी इस्लाह करो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन अगर बात मैं ठीक कर रहा हूं तो फिर चूंकि चुनांचे अगर मगर मैं सुनता नहीं हूं, फिर बात आपको माननी पड़ेगी। अबू बकर के नाम लेने वालों, साहबे किराम की रिवायात पढ़ा के मसनद हदीस पे बैठकर लोगों से अकीदत वसूल करने वालों, अबू बकर तो बाप को भी रसूलुल्लाह के मुकाबले में माफ नहीं करता। तवज्जो कीजिए, कोई और मेरा बाप तो नहीं है ना कि मेरे रसूल को नाकाम लिखे और मैं कहूं कि ये मेरा बुजुर्ग है, ये मेरा बड़ा है, या मैं उसके पीछे नमाज़ें पढ़ता रहूं, या वो मेरी सफ में आए, या वो सफ में रहे, या तू सफ में रहे, या वो यहाँ आए या तू यहाँ रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सफ में मोहम्मद अरबी का दुश्मन भी खड़ा हो, मोहम्मद का वारिस कोई मौलवी भी खड़ा हो, फिर इससे बड़ा बेगैरत भी किसी माँ ने जाना नहीं। बात सीधी है, ईमानी गैरत भी किसी चीज का नाम। ईमान तो सबके पास है, अल्लाह हमें ईमानी गैरत भी दे। सारे कह दो, सारे। और ये सिर्फ ऐसा हुआ नहीं कि अबू बकर ने अल्फाज कहे दावा किया। मुझे एक बात जो बड़े हजरात बैठे हैं आप जवाब दो, बाप बेटे से हिसाब किताब कर सकता है या नहीं कर सकता? यार बोल नहीं रहे, आप भी बोले ना। बाप बेटे से पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? तूने कितना कमाया, कितना खर्च किया, इतना माल था, अब वो माल कहाँ है? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? आपके तलगंग में मेरे ख्याल ये रिवाज नहीं है, नहीं पूछ सकता। पूछ सकता है। सिद्दीक अकबर तशरीफ रखते हैं, बाप भी आया,
बेटे से पूछा, तूने सारे का सारा माल एक यतीम पे लुटा दिया, किसी मशहूर और मारूफ जगह पे माल लगाता तेरा नाम बनता। उसे क्या मालूम था जहां ये लगा रहा है इतना बड़ा नाम कमा रहा है कि ये नाम क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमान बोले सारे 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 सारे। बात समझ आ रही है? किसी ऐसी जगह लगाता तेरा नाम तो बनता, शोहरत मिलती, लोग जिंदाबाद के नारे लगाते, वो अबू बकर ने इतना माल दे दिया फलां को, तूने एक यतीम पे सारा माल लुटा दिया। अब बाप पूछ सकता है ना, लेकिन ये जो इसका अंदाज था बाप का, सिद्दीक़ अकबर ने महसूस किया कि इसमें मेरे महबूब की थोड़ी सी तहकीर महसूस हो रही है। क्या महसूस हो रही है? कुल गुस्ताखी या तकफीर या तौहीन नहीं है। क्या महसूस हो रही है? सारे बोलो ना। मामूली तहकीर उसने महसूस की। उम्र की बात नहीं कर रहा। बोलो ओ बाबा, ईमानी गैरत हो तो फिर हर एक उम्र है, फिर हर एक उम्र है। और जो उम्र का किरदार न अपना है वो उम्र का नाम भी न ले। मुफ्त में उम्र के नाम के ठेकेदार न बनो। वक्त हम ला रहे हैं इंशाअल्लाह। या उम्र के दिफा के लिए तुम्हें मैदान में आना होगा, या उम्र का नाम लेने से तुम्हें जबान बंद रखनी पड़ेगी। ये क्या हुआ? वहाँ अबू बकर उमर को माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं और तू यहाँ बैठ के अबू बकर की रिवायात पढ़ा के मजे कर रहा है। दिफा कौन करेगा? हिंदू और सिख करेंगे आगे, यहूद और नसारा करेंगे। एक जमात कटती मरती जा रही है, सारे तमाशाई बन के बैठे हुए, तमाशे देख। फिर कई ऐसे तबसरे भी करते हैं, ये काम क्यों किया, ये क्यों छोड़ दिया, ये नारा क्यों छोड़ दिया। तू होता कौन है? तेरी हैसियत क्या है? तू मर किसी खुड्डे। बोल। उर्दू आपको नहीं पूरी समझ आती, फिर मैं आपकी जबान में आपको समझाऊं। खुड्डा चोंज भी बड़े बाहर निकलन दी तौफीक कोई नहीं। तू मैदान चाहना फिर पता लग गई। सिद्दीक़ अकबर ने ये अल्फाज सुने, जुमले सुने तो एक यतीम पे सब कुछ लुटा दिया, बर्दाश्त न कर सका। सिद्दीक़ अकबर के ऊपर मोहब्बत रिसालत गालिब आ गई। हाथ उठाया बाप के ऊपर। किसके ऊपर? ओ यार बोलो तो सही। मैं बहुत कुछ समझा रहा हूं, लेकिन पता नहीं आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। हाथ किस पे उठाया? बोलो ना। तो कोई ईरानी गुंडा मेरा बाप तो नहीं है। बोल ना। कोई बाप बना के बिठाए तो उसकी मर्जी, कोई बाप बना के बिठाए तो उसकी मर्जी। जो रसूल को लिखे या नाकाम होके चला गया और मैं कहूं मेरा बुजुर्ग है, अल्लाह इस जबान को फालज क्यों ना लगा दे, अल्लाह हमें खरक क्यों ना कर दे। ये बेगैरती अल्लाह हमसे न करवाए। कह दो आमीन। आप सारे के सारे नहीं बोल रहे, इतना तजर्बा हमारा भी है। स्टेज के ऊपर तकरीबन कोई 26, 28, 29 साल मुझे भी हो रहे हैं। मैं एक चेहरा पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। आप कहें तो मैं एक गिन के बता दूं कि इसके चेहरे पे क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। वो कह रहे कि ये बाद में कहेंगे इस अंदाज की क्या जरूरत थी। और आपके लिए मैं कोई खजूरों के वो गुटलियां लेके आऊं कि इधर आओ और दायरा बना के पढ़ने लग जाओ। इस पे तो मतलब कोई पाबंदी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कुर्बानी ही नहीं है। उन्वान तहफ्फुज का रखा हुआ है, तो तहफ्फुज तो नरमी से नहीं होती भाई। उन्वान तहफ्फुज है, चोर से बचाना है तो चोर का मुकाबला करना पड़ता है बाबा। ऐसे तो नहीं होगा ना, डाकू आ रहा है और तो कहे नहीं जी मेहरबानी फरमा। वो कहेगा ऐसा सूफी जिंदगी में नहीं मिला। अल्लाह ऐसे सूफी रोजाना पैदा करे, हमारा काम बना रहे।
दीन को भी ऐसे सूफियों की कोई जरूरत नहीं। दीन पे डाका डाला जा रहा और ये हाथ जोड़ के कहें जी यूं ना करो जी, इस तरह ना करो जी। मोहब्बत से समझाओ भाई, तेरी माँ की इज्जत पे कोई हाथ उठाए तो वहाँ मोहब्बत भूल जाता है। पूरी उम्मत की माँ आयशा की इज्जत पे भौंके तो मुझे मोहब्बत का दर्ज देता है। तुझे शर्म नहीं आती? पगड़ी का लिहाज कर कुछ, इल्म का लिहाज कर कुछ। कयामत के दिन माँ आयशा को क्या मुंह दिखाएगी? तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत, ये तो मैं इंतहाई निचले दर्जे की गुफ्तगू कर रहा हूँ। अभी तो बात थप्पड़ तक है। किस तक है? सारे बोलो ना। सिद्दीक़ अकबर ने हाथ उठाया और दे मारा एक जोरदार तमाचा किसके चेहरे पे? सारे बोलो ना। इस लफ्ज़ बाप से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। वक्त इतना मेरे पास तफसीली नहीं है। तो आप हजरात सवाब की नीयत से आए हुए जी। ये रस्सी से आगे कोई ना आए जो सवाब की नीयत से आया हुआ है। जो शरारत के लिए आया हुआ है वो अलग चीज। आराम सुकून से बैठ के थोड़े थोड़े आगे हो जाए। पीछे बहुत मजमा बढ़ गया और कनाते हमें खोलनी पड़ेंगी। थोड़े थोड़े रस्सी से पीछे रहे। काफी जगह जो सवाब की नीयत से आए, सवाब की नीयत से 2 कदम और उठा ले। जी आगे तशरीफ ले आए। ये जो नशिस्तें हैं ये उलमा के लिए हैं। जो नौजवान कुर्सियों पर बैठे हैं, मेरी दरखास्त है वो उलमा नीचे तशरीफ फरमा है। आप नीचे आ जाए, उलमा ऊपर बैठे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तशरीफ रखें। अब कोई साथी खड़ा ना हो। आगे हो जाए। अभी है जगह। थोड़े और आगे हो जाए। बीच में काफी जगह खाली होगी। बैठ जाएंगे सुकून से। जल्दी आप हज़रात बैठे ताकि वक्त बच सके। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सिद्दीक़ अकबर से बाप ने माल का पूछा और सिर्फ थोड़ी सी तहकीर सिद्दीक़ अकबर ने महबूबे करीम की महसूस की तो खींच के तमाचा मारा बाप के चेहरे पे। बाप ज़ईफ़ुल उमर नीचे गिर गया और सीधा गया जनाब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में शिकायत पेश करने। आका, ए अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, तेरे जान निसार अबू बकर ने, मैं उसका एक बाप हूँ, एक बाप को इतना जोरदार तमाचा मारा, नीचे गिरा दिया। उससे पूछा जाए, उससे सारे बोलो ना, पूछा जाए। बाप ने शिकायत लगाई। बेटे और बाप का मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार सिद्दीक़ अकबर को बुला लिया। अबू बकर, बाप शिकायत लेके आया। ये तवक्को तो नहीं थी तुझसे कि तू बाप के चेहरे पे तमाचे मारता है। काका, कभी तमाचा नहीं मारा, आज जो मारा है तो कोई नजरिया था। कह दो। ओ बाबा, नजरियाती लोग जज्बात में आ ही जाते हैं। जिसके पास नजरिया ना हो वो क्या जज्बाती हो? जिसके पास सौदा ना हो बेचेगा क्या? बोल तो सही। सिद्दीक नजरियाती था, जोश में आया कि नहीं आया? सारे बोलो ना, आया कि नहीं आया? और जोश में आके फिर क्या किया? दरवाजा बंद करके अंदर घुस गया ना। क्या हुआ? थप्पड़ भी किसको मारा? बोलो। बाप शिकायत लेके आका के कदमों में आया। सिद्दीक़ अकबर की तलबी हुई। अबू बकर बाप को मारा। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, आका, मेरे बाप से कहे शुक्र अदा कर।
कहते कुछ कहने लगा शुक्र अदा कर। अबू बकर थप्पड़ भी मारा, फिर कहता है शुक्र अदा करे। ये क्या अंदाज है? आका ये तो अभी सिर्फ थप्पड़ ही लगा है ना, तमाचा लगा है। लौ कान सैफन मिन्नी करीबन लगरख्तु हुलुकहु, मेरे पास अगर करीब तलवार होती मैं इसकी गर्दन उड़ा देता। मोहम्मद अरबी का जाननिसार सिद्दीक अकबर जैसा आशिक भी बैठा हो, सिद्दीक जैसा उम्मती बैठा हो और ये मेरे आका की तहकीर करे, ये तो मेरे ईमान के खिलाफ है, ये तो ईमानी गैरत के खिलाफ है। मैंने आका आपका कलमा सच्चे दिल से पढ़ा है, झूठे दिल से नहीं पढ़ा है। नारे तकबीर। अब इस रास्ते में, अब इस रास्ते में बाप रुकावट बनेगा। अबू बकर माफ नहीं करेगा। अबू बकर माफ। सारे कह दो इधर मेरी तरफ। अबू बकर माफ। ये सारी बातें ये सीरत की किताबों में ये ऐसी लिखी गई या इससे हमने कुछ सबक लेना है? नामूसे रिसालत का अंदाज सीखना है तो असहाबे रसूल से सीखो। किससे सीखो? सारे बोलो यार, किससे सीखो? नबी पे इस हद तक फिदा है, जंग खत्म हुई, लोग मदीना वापस आने लगे, एक बीबी बाहर निकल के खड़ी है, पूछने लगी आका का क्या हाल है? शौहर गया, बेटे गए हैं, किसी का नहीं पूछा। किसी का तेरा शौहर शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, सब की शहादतों की खबर दी उनका। मैं जिसका पूछ रही हूँ उसका बताते नहीं हूँ, जिसका पूछा ही नहीं है वही विरत करते जा रहे हो। अल्लाह अकबर। आखिर में बताया गया आका खैर व आफियत से हैं, कहते अल्हम्दुलिल्लाह। रिसालत महफूज है ना, उनकी इज्जत महफूज है, जान महफूज है, कोई परवाह नहीं। कई दिए जा सकते हैं, कई आज का कोई सूफी होता कहते बड़े कीमती जाया करवा दी। ये गर्दाने हम सुनते हैं ना, हम दिल पे जख्मी, ये जख्म हमें लगाए जा रहे हैं, बड़े कीमती इन्होंने जाया करवा दी। जाया का मतलब जानता है तू? या जुमला याद किया हुआ? इसके मफहूम का तुझे पता है? तू सारे शहीदों की पाकीज़ा लहू पे पानी फेर रहा है। ये जाया का जुमला मैं तो मामूली नहीं लेता। कोई एक माँ हमारे साथ भी सफर करके देखे ना, इसको फिर पता चले जाया क्या होता है, कीमती क्या होता है। जाया करवा दी। जाया वो होता है जो चोरी में मरी। मेरा हक नवाज साहबा की चौकीदारी में मरा है। बोल 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 बुलंद आवाज से बोलेंगे तो बोलूंगा आगे। जाया वो होता है जो डाके में मर जाए। जाया वो होता है जो किसी के दरवाजे तोड़ता हुआ मरे, किसी की इज्जत के सौदागर बन के मर जाए, मुर्दार हो जाए, हलाक हो जाए। याद रखो, मेरे हक नवाज से लेकर हैदरी तक, हैदरी से लेकर मेरे मुर्शिद हजरत उस्मानी तक, हजरत कारी सईद साहब रहिमहुल्लाह तक, ये चोरी में नहीं मरे, ये सहाबा की चौकीदारी में गए हैं। जो चोरी में मर जाए वो जलील और रुसवा होता है, जो चौकीदारी में मरता है सारा आलम सलाम पेश करता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कारी सईद अहमद शहीद तेरी शहादत को, कारी सईद तेरी शहादत को याद रखो। जाया 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 की गर्दान छोड़ो, अपनी फिक्र करो। वो दुनिया से गया तो कहते जाया हो गया, तू यहाँ रहकर भी जाया हो रहा है, तू यहाँ रहकर भी जाया हो रहा है, खुदा की कसम जाया हो रहा है। माँ आयशा को नौजुबिल्लाह लानते की जा रही है, तू टस से मस नहीं होता, तू जाया हो रहा है। बोल 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 बोल।
अबू बकर के पुतले जलाए जा रहे हैं, तू टस से मस नहीं होता, तू जाया हो रहा है। मरना तो सब ने, जो कहते हैं वो जाया हो गए, तो ये कहने वाला बचेगा क्या? सारे बोलो ना, ओ भाई बचेगा कौन? गारंटी लेके आया? स्टेज पे आ गए हैं, नीचे उतरने की गारंटी किसी के पास? बोलो ना। हम तैयार हैं ज़हनी तौर पे, हम भागते हुए नहीं मरेंगे, डट कर मरेंगे। याद रखो, अंदाज मरने का भी अपना अपना होता है। हाँ जनाब, मरना सब ने, लेकिन किसी को गोली सीने पे लगेगी और किसी को, बोलो पीठ से थोड़ा सा नीचे भी चले जाए, जलील जो अल्लाह ने करना है तो फिर वहां भी लगेगी, किसी को दिखाने के काबिल भी ना। अल्लाह ये मौत हमें न दे। मैं ये 1.5 साल कारी साहब को पता है, हम अपनी बात दास्तानें बताया नहीं करते, कभी कभी चूंकि फितने का दौर है, अज़म मजबूत करने के लिए अपने वर्कर के लिए मैं अक्सर कहा करता हूं, बीमारी के दिनों में कभी कभी रो पड़ता था। घर वाले वालदा उनके सामने तो कभी नहीं रोया, क्योंकि वालदा वालदा होती है, बेटे के आंसू उससे बर्दाश्त नहीं होते और परेशान हो जाते। कहीं रोते हुए देख लिया, घर वाली से कहा कि इससे पूछें, इसकी बड़ी तकलीफें मैंने देखी, ये कभी रोया नहीं, इस बीमारी में ये रो रहा है, वजह क्या है? मैंने कहा रब्बे काबा की कसम, बीमारी की तकलीफ और शिद्दत की वजह से नहीं रो रहा। एक बात मुझे रुला रही है कि हम एक अज़म कर चुके थे, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना शहादत थी, ये चीज हमें रुला रही है कि कहीं जिंदगी के दिन रात बिस्तर पे न पूरे हो जाए। हम मैदान में डट कर कटना चाहते हैं। जीने का अंदाज, मरने का अंदाज, आवाज से भाई, आवाज से, जीने का अंदाज, मरने का अंदाज। अर्ज ये कर रहा हूं, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत, सहाबा किराम ने इसका हक अदा किया है। हमें लोग कहते हैं ना सहाबा, तुम कहते हो तहफ्फुज़ नामूस रिसालत हमारा असल ईमान है, हमारा असल उन्वान है, हमारी बुनियाद है, हमारी असास है, लेकिन तुम तो सहाबा करते हो। भाई सहाबा भी इसीलिए करते हैं कि उन्होंने तहफ्फुज़ नामूस रिसालत का हक अदा किया है। क्या किया? सारे बोलो, हक अदा किया कि नहीं किया? और जहां तक तहफ्फुज़ नामों से असहाब रसूल का ताल्लुक है, वो भी इसीलिए करते हैं कि सहाबा किराम, मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, बात फिर वहां से कहीं और चल पड़ी। अब मैं बात को इख्तिताम तक ले जाने लगा हूं, आप हजरात से इजाजत लेने लगा हूं और आपकी बेदारी का तालिब हूं। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे, मुकम्मल बेदार मग़ज़ी के साथ मेरे जुमलों को दिल पे नोट करके तवज्जो कीजिए, साथ ले जाना। मैं आप हजरात से अर्ज कर रहा हूँ, तहफ्फुज़ नामूस सहाबा भी इसी मकसद के लिए हम कर रहे हैं, सहाबा के तहफ्फुज़ के लिए भी इसीलिए डटते हैं, कटते हैं, मगर हटने का नाम नहीं लेते। इसको इसीलिए तो सआदत समझते हैं कि नामूस रिसालत को अगर लिया जाए, नबुव्वत और रिसालत को लिया जाए, आका की नबुव्वत और खत्म नबुव्वत को लिया जाए और इसको एक दर्जा इमारत का दिया जाए जिसके अंदर पूरे का पूरा दीन इस्लाम मौजूद है, तो इस इमारत के बाहर एक चार दीवारी है, एक चार दीवारी है, एक चार दीवारी है। बार बार कह रहा हूं ताकि आप हजरात भूल न सके, एक चार दीवारी है, तकरीर नहीं, तकरीर में छोड़ चुका हूं, मैं आपको सबक दे रहा हूं, पैगाम दे रहा हूं, पैगाम को भुलाना नहीं, साथ लेके जाना है। नबुव्वत की इमारत है, रिसालत इमारत है, खत्म नबुव्वत इमारत है, इसके बाहर एक चार दीवारी है, इस चार दीवारी का नाम सहाबा है, इस चार दीवारी का नाम सारे बोल, सारे 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 इस चार दीवारी का नाम क्या है? बोलेंगे तो आगे चलूंगा, कोई जबान चुप न रहे। इस चार दीवारी का नाम, जमीन और आसमान को गवाह बना के बोलिएगा, करो दीवार गूंज उठे। सहाबा का नाम लेना इस जमाने में
मैं फर्ज ऐन और वाजिब समझता हूँ कि जहाँ सहाबा का तज़किरा करना जुर्म तसव्वुर किया जाता हो, वहाँ हम सहाबा का तज़किरा करना याद रखो वाजिब तसव्वुर करते हैं। अगर आप अकाबिर की तरफ जाएंगे, शेखुल अरबी वल अजम अल्लामा हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह की अक़वाल को लीजिए। हजरत ने लिखा है कि जिस जमाने में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में सहाबा पे लान तान की जाती हो, वहाँ हर मुसलमान पर सहाबा की मदा, सहाबा का दिफा वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। अगर कोई अकाबिर का नाम लेता है तो फिर अकाबिर का किरदार ये हुआ करता है। याद रखो, फिर अकाबिर के पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें सारे फतवे गिन के दे दूंगा, उनकी लिखी हुई तहरीरें ला के दे दूंगा, फतावा जात का ढेर लगा दूंगा। मैंने अर्ज किया, तवज्जो करना, नबुव्वत इमारत है, बाहर एक चार दीवारी है, इस चार दीवारी का नाम अब एक बंदा आया, चार दीवारी से टकरा रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, चार दीवारी पे हमला कर रहा है। किस पे? इसकी दुश्मनी चार दीवारी के साथ है या ये असल इमारत तक पहुंचना चाहता है? बोलो ना। ओ भाई, दरवाजे से किसी ने क्या लेना है? ये खजाने तक जाने के लिए दरवाजा तोड़ना जरूरी है, इसीलिए वो चोर जरूरी समझता है कि दरवाजे को तोड़ो ताकि अंदर खजाने तक पहुंच जाए। इमारत तक पहुंचने के लिए ये तोड़ रहा है, हमला कर रहा है। किस पे? बोलो। चार दीवारी पे। तो जो चार दीवारी के ऊपर आके हमला करे, ये चोर है कि नहीं? तलकंग में इसको चोर नहीं कहते, इसको हजरत साहब कहते हैं। कह दो। पूरे मुल्क में तो हजरत कहा जा रहा है, चोर को भी हजरत बना दिया। कोई नाराज होता है, हो जाए, बेशक हो जाए। मैंने वकालत सिद्दीक की करनी, किसी मुल्ला की नहीं करनी, अपने बाप दादा की भी नहीं करनी। मैंने हक नवाज के साथ हलफ जो उठाया है, तवज्जो, हमने जो हलफ उठाया अमीर अजीमत के साथ, वो हलफ अपने बाप दादा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं उठाया, वो नबी करीम की मुक़द्दस जमात के तहफ़्फ़ुज़ का उठाया। वो हम करेंगे, हर हाल में करेंगे, जिस अंदाज की जिस मुआशरे में जरूरत होगी मैं वो हर अंदाज अपनाऊंगा। कोई राजी रहे, कोई नाराज रहे, दुनिया सारी तो किसी नबी से भी राजी नहीं। मौलवी से कैसे राजी? और कोई मौलवी ये कहे कि इस अंदाज में बात हो कि सारे राजी हो जाए, तो मैंने कहा फिर नबी भी कोई नया तलाश कर। नबी करीम से बड़ा अखलाक वाला कोई नहीं, सारी दुनिया से उनसे राजी नहीं, हमसे कैसे राजी हूँ? ये चार दीवारी का नाम सहाबा है। आगे चल, अब जो चार दीवारी पे आए, बात खत्म कर रहा हूँ। अब जो चार दीवारी पे आए, ये भी चोर है, डाकू है, गद्दार है, बदफितरत है। ये इमारत का दुश्मन तसव्वुर किया जा रहा है। इस इमारत को बचाने के लिए चार दीवारी को बचाना जरूरी है। मैं उस एतराज का जवाब आप हजरात के आम सादा लफ्जों में दे रहा हूँ कि तुम सहाबा करते हो, हम खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तुम तो सहाबा की बात करते हो। और नबुव्वत का दर्जा आला है, सहाबा का दर्जा नीचे। ओ बाबा, किसने कहा है कि सहाबा का दर्जा नबुव्वत तक है या नबुव्वत से आला है? वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन हम सहाबा पे भी इसीलिए कटते हैं कि वो मुहाफिज़ीन है खत्म नबुव्वत के। किसके? ये चार दीवारी है, तवज्जो कीजिए। अब जो इस चार दीवारी पे आए, वो असल में इमारत तक पहुंचना चाहता है, इमारत पे हमला करना चाहता है। मैं दो टोक लफ्जों में कह रहा हूँ, अपनी जमात का तारुफ करा के एक जुमले में आप हजरात के जहनों पे नक्श करना चाहता हूँ। हमारा ताल्लुक किस तहरीक के साथ है, किस जमात के साथ है, किस नजरिए के साथ है। तवज्जो कीजिए, अगर आपका जहन ताजा हुआ तो बात समझना मुश्किल नहीं, आसान है। ये ईमान, नबुव्वत, रिसालत, शरीयत, ये इमारत है। इस इमारत के बाहर जो चार दीवारी है, इस चार दीवारी का नाम सहाबा है। इस चार दीवारी को तोड़ने के लिए
बहुत बड़ी साजिशें हुई, ईरान में मंसूबा तैयार हुआ, पाकिस्तान में तहरीरें आई, तसानीफ लिखी गई, किताबें लिखी गई, कुफरियात बकी गई, मुगल्लज़ात बकी गई, तबर्रे का बाजार गर्म किया गया, असहाबे रसूल पे लानतान का बाजार गर्म किया गया, ना पुतले जलाए गए, लानतें की गई। ये सब कुछ आपके मुल्क में होता रहा। इतने में इस चार दीवारी को महफूज बनाने के लिए कि कोई इस चार दीवारी तक न पहुंचे, अल्लामा हक नवाज जंगवी जंग से उठा, उसने एक तहरीक का आगाज कर दिया, उसने एक अंजुमन का आगाज कर दिया, उसने नौजवानों को ललकारा, उलमा को ललकारा, सबको बेदार करने की कोशिश की, मैदान में लाके खड़ा किया। अगर आप उस जमात का मुझसे नाम पूछना चाहते हैं, किरदार पूछना चाहते हैं, तरीक़ाकार पूछना चाहते हैं, नजरिया पूछना चाहते हैं, मंशूर पूछना चाहते हैं, नस्बुल ऐन पूछना चाहते हैं, मकासद पूछना चाहते हैं, तो फिर दो टोक लफ्जों में कह रहा हूं, सारा दीन नबुव्वत रिसालत ये इमारत है, इसके बाहर जो चार दीवारी है वो सहाबा है। इस चार दीवारी के ऊपर जिनकी पहरेदारी है वो गुलामाने सहाबा है, वो सिपाहे सहाबा है, वो चौकीदाराने सहाबा है। अब मैं इस चार दीवारी पे पहरा इसीलिए दे रहा हूं कि जब चार दीवारी नहीं रहेगी तो इमारत तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मैंने चोर को चार दीवारी पे पकड़ लिया है, इमारत तक नहीं पहुंचने देता। तवज्जो, कोई गलतफहमी डालने की कोशिश न करे। हम नबुव्वत का दिफा करते हैं, तुम सिर्फ सहाबा की बात करते हो। ओ बाबा, सहाबा का दिफा भी हम इसीलिए करते हैं कि नबुव्वत के गवाह सहाबा है, खत्म नबुव्वत के गवाह सहाबा है। जा रहा हूं, इजाजत ले रहा हूं, बोल। अब विर्द होना चाहिए आका की नबुव्वत और रिसालत और शरीयत और मनक़बत और इज्जत और अजमत के गवाह, किरदार और गुफ्तार नबुव्वत के गवाह। बोल बोल, कौन है, कौन है, कौन है? गरज कर, गरज कर, गरज कर, गरज कर, गरज कर, मुक्का लहरा के जरा, सीने पे जोर लगा के जरा, गरजते हुए मुहिब्बे सहाबा की सूरत में कहिएगा, एक शेर की जबान में सहाबा का नाम लीजिएगा। बुज़दिल का इस नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है, आपसे कह रहा हूँ, आका के किरदार के गवाह कौन, गुफ्तार नबुव्वत के गवाह कौन, तालीमात नबुव्वत के गवाह कौन, इरशादात नबुव्वत के गवाह कौन, अक़वाल नबुव्वत के गवाह कौन, अफ़आल नबुव्वत के गवाह कौन, आमाल नबुव्वत के गवाह कौन, नबुव्वत व खत्म नबुव्वत के गवाह कौन, क़याम रुकू सुजूद के गवाह कौन, हलाल हराम के गवाह कौन, हक़ व बातिल पहुंचाने वाले कौन, जायज नाजायज का फर्क समझाने वाले कौन, कौन लोग थे वो? बातिल पे छा गए, हक का आलम लहरा गए, पूरी दुनिया पे छा गए। आका ने बुलाया तो आने वाले, भेजा तो जाने वाले, माल मांगा देने वाले, जान मांगी लुटाने वाले, जान मांगी लुटाने वाले। दाएं तरफ चले, बाएं तरफ चले, पीछे आए, आगे चले, डट गए, कट गए, लुट गए, तख्तेदार पे चढ़े, कुफर को ललकारा, मक्का से निकले, हबशा में पहुंचे, मदीना पहुंचे, आखिर में रसूलुल्लाह जब दुनिया से जा रहे थे, सारा दीन किन के हवाले किया? कुरान किन के हवाले, हदीस किन के हवाले, शरीयत किन के हवाले, अजान किन के हवाले, नमाज रोजा हज ज़कात किन के हवाले। फिर ये पैगाम लेकर समंदर पार कौन पहुंचे? समंदर की मौजों से कौन टकरा गए? घोड़े किन्होंने दौड़ा दिए? अफ्रीका पहुंचे, जजीरों में पहुंचे, सहराओं में पहुंचे, जंगलात तक पहुंचे, वहां से चीन तक आए, हिंदुस्तान पे छा गए, पाकिस्तान से गुजर गए, इंग्लिस्तान पे छा गए, ताजिकिस्तान से गुजर गए, उज़्बेकिस्तान पे छा गए, काबल को फतह किया, पेशावर से गुजर गए, रोड़ी सक्कर तक आए, डीजी खान तक आए, जामपुर में दफन हुए, खुजदार से गुजर गए, बलोचिस्तान पे छा गए, और कुस्तुनतुनिया को फतह किया, तुर्किया से गुजर गए, फारस पे छा गए, कैसर और किसरा से टकरा गए, महल
मुसल्लात गिरा गए, शैतानी कुव्वतों का सफाया कर गए, सफाया कर गए। नहीं बोल रहे मैं क्या करूं, तू शैतानी कुव्वतों से टकरा गए, वायरानी होठों से टकरा गए, आलमे नबुव्वत लहरा गए, अपने नबुव्वत का पैगाम पहुंचा है। अना खातमुन नबिय्यीना ला नबी बादी, रसूलुल्लाह का फरमान है। इस हदीस के रावी कौन है, पहुंचाने वाले कौन है, लाने वाले कौन है? फिर सारा का सारा दीन पहुंचाना सहाबा का काम है। तो फिर मैं आपसे अज़म लेना चाहता हूँ, सारे का सारा दीन सारी दुनिया में पहुंचा, ये है काम सहाबा का। वो दीन लेकर हम मुसलमान कहलाए, ये है इनाम सहाबा का। अगर मुसलमान रहना है तो बन गुलाम सहाबा का, गुलाम नहीं बनता तो छोड़ इस्लाम सहाबा। बात दो टोक है, लंबी चौड़ी तफसील नहीं। दीन लाए ये है काम सहाबा का, उसी दीन को लेकर मुसलमान हम कहलाए ये है एहसान सहाबा का। मुसलमान रहना है तो बन गुलाम सहाबा का। गुलाम नहीं बनता, चौकीदार नहीं बनता, सिपाही नहीं बनता तो छोड़ इस्लाम सहाबा का। अब वो बंदा हाथ खड़ा करे जो कहे सिपाही बनना बड़ा मुश्किल है, इस्लाम छोड़ना तो एक चुटकी का काम है, मैं सहाबा का चौकीदार नहीं बन सकता, इस्लाम छोड़ने को तैयार हूं। कह दो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह न करे, कह दो। समझाने का अपना अंदाज है। अब दोनों हाथ उस बंदे के खड़े नजर आए, चाहे स्टेज पर है, साइडों पर है या सामने है, कोई भी हाथ नीचे न रहे। मैं अज़म लेकर आपको गवाह बनाकर आपकी गवाही में आपसे इजाजत लेके रुखसत ले रहा हूँ। तवज्जो, फिर वो बंदा हाथ दोनों खड़े करे जो कहे इस्लाम किसी सूरत नहीं छोड़ता जब तक जिंदगी है। अब जिंदगी सहाबा के नाम करके उनका पक्का गुलाम बनने का अज़म करता हूँ। चौकीदारी के लिए तैयार हो, पहरेदारी के लिए तैयार हो, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, तैयार हो। मैं अपने बाप दादा के लिए तो नहीं कह रहा कि हाथ खड़े करो, सहाबा के लिए कह रहा हूँ। कह दो, देख लो किसके हाथ नीचे। अबू बकर से बड़ा कोई है ताकि हम उसे कुछ न कहें? उमर से बड़ा कोई है कि मैं उसे कुछ न कहूं? उस्मान और अली से बड़ा कौन है? सहाबा से बड़े कौन है? तवज्जो, आप तैयार हैं? चलेंगे, ये परचम लहराते रहेंगे, आप कदम से कदम मिलाएंगे, क़ियादत पे एतमाद रखेंगे, मौलाना लुधियानवी के हाथ मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। जर्नैल अहले सुन्नत मौलाना औरंगजेब फारूकी की आवाज पे लब्बैक कहते हुए इस काफिले में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। अगर आपका आज़म ताज़ा है तो फिर मैं उसी अंदाज में, उन्हीं अल्फाज में कह देना चाहता हूँ कि खौफो अंदेशो ताज़ीर व सजा रहने दे, खौफो अंदेशो ताज़ीर व सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे। मैं कासिद हक नवाज हूँ, दुश्मन सिद्दीक काफिर है पैगाम मेरा, हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। और हक बात पर कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इज़हार हक तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। और कोई सुर्खी न मिली जब किसी फसाने को, कोई सुर्खी न मिली जब किसी फसाने को, हमारे खून की हाजत हुई ज़माने को। वाखिर दावाना।